नकली दूध, पनीर, खोया, मिठाई और भी बहुत सारी वस्तुओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन किताब के कालाबाजारी के मार्केट कितनी बड़ी हो गई है, इसके बारे में आपको अभी तक अंदाज़ा भी नहीं होगा। कोई और किताबों के बारे में नहीं, मैं एनसीईआरटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो भी फेक बाज़ार में बिल्कुल इस तरह धड़ल्ले से बिक रहे हैं और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब क्योंकि विद्या लाइव ने ही आपको पायरेटेड जो किताबें चल रही हैं और जो कालाबाजारी है, जो किताबों के माफिया हैं, उनके बारे में वीडियो दिखाया था जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसमें बताया गया था कि किस तरह से पायरेटेड मार्केट है किताबों का और पूरी तरह से वो फेक मार्केट में क्या होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलत चीज़ें होंगी। और ऐसे में हमारे पास डिमांड आने लगा, हमारे पास ऐसे बहुत सारी ऐसे क्वेरीज आई कि हम इसमें फ़र्क कैसे करें कि एक फ़ेक है, एक ओरिजिनल है। तो अगर दो ऐसे बुक्स हमारे सामने आते हैं बिल्कुल एक तरह के दिखते, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं उसको पता लगाना। तो उसमें कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं आपको वो पॉइंटर्स बताऊंगा, मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा जिससे आपको पता चले कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है जब आप किताब ख़रीद रहे हैं। और ख़ासकर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो केवल जो क्लासेस हैं स्कूल्स में 6 से लेके 10th 12th तक, वहाँ तक ही नहीं, कंपटीशंस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही मायने रखती है। बहुत अच्छे ऐसी चीज़ें आपको है जो केवल एनसीईआरटी बुक्स में ही मिलेंगी और बहुत सिंपल लैंग्वेजेस में, छोटे से में क्रिस्प होता है। तो अब एक बार बात करते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12 तक बहुत जो सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बदलाव होते रहते हैं। और जब आप किसी नकली किताब को वहाँ से उठाते हैं तो उसमें क्या है कि वो जो चेंजेस हैं वो आपको नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें एडिशन हुआ या कोई ऐसा चीज़ है जो चीज़ों को हटा दिया गया किताब से, वो आपको नहीं वहाँ पे मिलेगा। पर ओरिजिनल में क्या है कि ओरिजिनल एनसीईआरटी क्योंकि खुद उस बुक को और उसको पूरे जो पैनल है उस बुक को कर रही है, उसमें जो भी चेंजेस है वहाँ पे पहले उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसमें, उसके बाद वो आपके सामने आती है। तो आपको ओरिजिनल बुक लेना बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी जो देता है। तो आपको मैं बताता हूँ कि पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारे पास एक क्योंकि सोशल साइंस की एक बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 10th, ये बुक है। और इस बुक में आप जब पहला पन्ना खोलेंगे, ये जो कवर है, कवर के बाद आपको सीधा एक पेज नज़र आएगा जो बुक के बारे में आपको जानकारी देता है। और इसमें एक QR कोड है। ये जो QR कोड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ वैसी बातें नहीं है। नीचे में आपका लोगो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी। अब ये जब आप QR स्कैन कीजिएगा तो इस बुक के डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि इस बुक में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये केवल आपको ओरिजिनल में मिलेगा, आपको जो फेक है उसमें चांसेस कम है, क्योंकि फेक में हो सकता है कि वो डाल दिया। फिर आगे भी बहुत मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। अगर ये 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन में कुछ भी अगर मिसिंग है, इसका मतलब समझिए कि आप एक शायद फेक किताब लेके आप घूम रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और नुकसान क्योंकि भविष्य की बात है तो बड़ा नुकसान होता है। तो पहला अब आपको कुछ और फ़र्क बताता हूँ। जब एनसीईआरटी आप जब जिस तरह से मैंने आपको बुक खोल के दिखाया, तो वैसे ही जब आप बुक खोलते हैं तो इसका जो पहला 8 पन्ने हैं उसके बीच में एनसीईआरटी वाटरमार्क, कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी वाटरमार्क दिखेगा। अब एनसीईआरटी वाटरमार्क कैसे आपको दिखेगा, वो हाफ में दिखता है पेजेस में। आप जैसे 1 से 8 के पेज के बीच में मैं एक पेज खोल लेता हूँ, आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये चैप्टर 1 है इसी बुक का जो मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ जब आप ऐसे करके जब इस पेज को खोलेंगे और ऐसे लाइट पे देखेंगे तो ये क्या होता है कि इसमें आपको वाटर मार्क दिखेगा। 1 से 8 के बीच में 1 या 2 पेजेस में आपको वो वाटर मार्क दिख जाएगा जो एनसीईआरटी का
वो लोगों की तरह ही होगा और उसमें हाफ रहता है। अगर जो फेक बुक्स है उसमें वो वाटरमार्क मिसिंग होगा, वो वाटरमार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद लेकिन अगर बुकमार्क मिसिंग है, आपकी किताबें पायरेटेड हो गई, नकली हो गई, इसका मतलब फिर वही परेशानी आपकी शुरू हो गई। तो बुक्स को बहुत ध्यान से, पहला मैंने आपको बताया, एक तो QR कोड, दूसरा है वाटरमार्क, NCERT वाटरमार्क है। अब NCERT का जो ओरिजिनल बुक्स होते हैं, पहला तो कवर पे आपको ध्यान देना होगा। कवर जो होता है वो हमेशा NCERT के कवर्स बहुत अच्छे होते हैं। वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि ये बार बार यूज़ होता है, स्टूडेंट्स हर दिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लगता है ताकि वो बंधा हुआ रहे। और जनरली आपके फेक वाले में या नकली जो होते हैं उसमें जो कवर होगा वो बहुत हल्के पेपर का होगा। और बाकी फिर जब हम अंदर जाते हैं तो उसमें प्रिंटिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि NCERT के बुक्स में आपको बहुत सारे कलरफुल फ़ोटोज़ मिलते हैं, प्रिंटेड मटेरियल होता है वो। और अगर वो फ़ोटो बहुत एक ओवरलैप कर रहा हो, कोई दूसरा कलर मिल रहा हो और बहुत साफ़ नहीं दिख रहा हो, तो समझ जाइए कि शायद आप फेक बुक अपने हाथ में लिए हुए हैं। क्योंकि NCERT जब करती है, वो उसको प्रिंट करती है, तो NCERT के पास वो सारी चीज़ें बहुत ही तरीके से आपको, वो कहीं भी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा। वो जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत क्लियरली आपको नज़र आएंगे, कलर्स बहुत खिलकर आएंगे। भले पेजेस हो सकता है कि वो पेपर बैग में यूज़ किया हो। NCERT क्योंकि सरकारी संस्थान है और ऐसे पेपर्स यूज़ करते हैं जिससे हमें जो हम रिसाइकिल कर सके, तो रिसाइकिल यूज़ होगा। तो पेपर की क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रिंटिंग में नहीं होता है। और जो फेक पे जाइएगा तो वहाँ उनके पास इतने क्वालिटी के प्रिंटर्स नहीं होते हैं कि वो उस चीज़ को सामने ला सके और उसको पूरा कॉपी कर सके। अब हम बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। अगर आप मान लीजिए कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें गांधी जी के बारे में दिया हुआ हो, महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ हो, और जो सबसे मुख्य, जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो सबसे मुख्य था कि वो चंपारण गए, वहाँ से अपना सत्याग्रह जो था वो शुरू किए थे। अगर आपको वो सत्याग्रह, चंपारण के सत्याग्रह का ही मिसिंग हो, वो पार्ट मिसिंग हो कहीं से उस बुक में, तब तो आप तो रह गए ना। आप मतलब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपसे छूट गया, और हो सकता है कि आप इतना बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं कि वो बाकी आपको बहुत सारी परेशानियां आपको भविष्य में ला सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की जो ओरिजिनल बुक्स है उसमें सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, अगर वो चेंजेस भी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ वहाँ पर आपको उनके बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन जो पायरेटेड है, जो नकली है, उसमें हो सकता है कि जो बुक्स है उसमें वो सिलेबस में कुछ कमी हो, कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो, जिससे चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे अब हम, क्योंकि यहाँ सिलेबस तक आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी अच्छी होती है, ग्राफिक्स है, चित्र बहुत स्पष्ट, मतलब वो जो फोटो है वो आपको साफ साफ दिखता है जिस चीज़ के बारे में दिया हुआ है। अगर किसी फोक डांस के बारे में दिया, फोक डांस में जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस होते हैं, अगर वो ओवरलैप कर गया तो पता चले कि कुचिपुड़ी आपको भरतनाट्यम दिखने लगे। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं फेक बुक में, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। और अब क्योंकि NCERT बुक्स गवर्नमेंट की है, मैं आपको कुछ NCERT के ओरिजिनल साइट दिखाऊंगा। ये हम जाते पहले गूगल पे, है ना। गूगल पे हम टाइप करेंगे NCERT। अब ये NCERT टाइप करने के बाद हमारे पास बहुत सारे पेजेस आएंगे। उसमें पहला पेज है ncert.nic.in, इस पर क्लिक करते हैं। आपको ये पेज, एक ऑफिशियल पेज जो है NCERT का, वो आ गया। अब जब ऑफिशियल पेज NCERT का आ गया तो हमको कहाँ जाना है, हम इसमें नीचे आएंगे, इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक का है। ये जो टेक्स्ट बुक का है, इस टेक्स्ट बुक पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको ये सिलेबस, ई बुक्स, परचेज बुक्स, इस तरह की बहुत सारे कॉलम्स आएंगे और जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। हम ई बुक्स पे जाएंगे, ई बुक्स पे गए। अब ई बुक्स में यहाँ PDF
1 to 12 मतलब PDF फाइल है 1 से 12वीं क्लास के बुक्स की। तो हम इस PDF पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसी को ये जो बुक आपको दिखाया है उसको मैं कोशिश करता हूँ फाइंड करने की। अगर ये बुक मुझे मिल गया, क्लास 10th की बुक है और ये सोशल साइंस की बुक है, तो पहले सोशल साइंस पे जाएंगे। अब बुक का टाइटल जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 है। तो हम इसमें देखें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 कहाँ गया, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आ गया। अब इसमें गो करते हैं। देखिए ये दोनों में आपके प्रिंटिंग में कहीं भी मिस्टेक नहीं है। ये एक आम आदमी का फ़ोटो है, वहाँ पे भी है। पीछे जो हमारा पुराना संसद भवन का है उसका एक प्रिंटेड है। और ये दोनों जो है ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। इससे पता चलता है कि जो हमारे हाथ में है वो ओरिजिनल बुक है। प्रिंटिंग भी बिल्कुल साफ़ है जैसा प्रिंट आपको। तो जब भी आप अगर बुक खरीदें, तो ये एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अगर NCERT की बुक्स खरीदते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हाथ में लेके बुक पढ़ना एक अलग उसका फीलिंग है, वो आपकी समझ होती है। हो सकता है कि ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत हो बच्चों को, तो ऐसे में आप यहाँ से केवल वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें ठीक हुई। और जो टेक्स्ट बुक है, NCERT के टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वो कोई और प्रिंट नहीं कर सकता। ये NCERT के ऑफिशियल जो है वही प्रिंट करते हैं। वहाँ जो उनके ऑफिस से ही प्रिंट होकर निकलता है। जहाँ पे उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ वहाँ से प्रिंट होकर आएगा। उसके अलावा कहीं भी प्रिंट होता है तो वो इल्लीगल है, वो लीगल नहीं है। और दूसरी बात, एक और चीज़ आप देखिए, जैसे कभी कभी आपको बुक्स मिलते हैं वो कुछ बाइंड किए हुए बुक्स मिलते हैं। NCERT के बारे में बता रहा हूँ, बाइंड किए हुए या सिले हुए बुक्स मिलते हैं, वो भी ना लें। हो सकता है कि वो फेक हो, और चांसेस ये होते हैं कि अगर फेक है तो फिर सिलेबस में कुछ ऊंच नीच हो और जिससे आप कुछ मिस कर जाए, तो वो भी नहीं करना है। तो बेसिकली जो मेरे बताने का पूरा जो पर्पस है वो ये है कि आप क्वालिटी चेक करें, उसके प्रिंट्स देखें, उसमें सिलेबस को और उसमें जो जितने सिलेबस हैं उसको देखें, जो नए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस साल 2 साल में और अब तो हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत ध्यान से देखना होगा कि कुछ सिलेबस आपका छूट ना जाए कहीं फेक के चक्कर में। तो आप इससे कंसर्न कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि आप पहले NCERT में जाएंगे, वहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक जाएंगे, टेक्स्ट बुक में PDF है, PDF 1 to 12। PDF 1 to 12 के बाद आप वहाँ से कोई भी बुक सर्च कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, और आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से भी आप बुक ले सकते हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जानकारी है ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हम अगर देखेंगे कि अगर उसको कवर कर सकते हो, अगर NCERT से रिलेटेड जो फेक है, अगर NCERT से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेरीज भी आपकी सॉल्व होगी। और नहीं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं विद्या लाइव के, और साथ ही उसमें आप अगर कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी वहाँ दिया हुआ है, आप हमें फ़ोन करके भी जानकारी दें अगर ऐसी कोई जानकारी आपको चाहिए, या आप चाहते हैं कि ऐसी कोई वीडियो बनाएं जिससे जानकारी लोगों तक पहुँचे या फिर लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगर वो पॉसिबल है तो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।